नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कवि और उसकी कृति आपके पास और आपके रूबरू मुद्दत से आप उसे देखते आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे इस प्रोग्राम में इस बार कविराज राजेंद्र व्यास जी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नवाजित हैं पुरस्कार के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने उनको पुरस्कृत किया है। और सबसे बड़ी बात कि वो ना केवल कविताएं पढ़ते हैं, वो तरन्नुम में अपनी कविताओं का गायन करते हैं खुद। तो उनकी महिमा के कुछ शब्द फूल मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिनके शब्द भर देते हैं निराश में आश, जिनके शब्द भर देते हैं निराश में आश, तरन्नुम में जिनके है उमंग उल्लास, तरन्नुम में जिनके है उमंग उल्लास, आज वो अदब पधारे हैं हमारे पास, वो है कविराज राजेंद्र गोपाल व्यास। वाह, क्या बात है, स्वागत है आपका जी हमारे प्रोग्राम कवि और उसकी कृति में। पहले तो कविराज, मैं आपका तहे दिल से हमारे स्टूडियो की टीम मेंबर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत इस बात के लिए शुक्रिया है कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ दिन कुछ पल हमारे स्टूडियो को आप दे रहे हैं। क्योंकि भले अभी हमारा ये कवि और उसकी कृति ये पहले एक बहुत लघु कार्यक्रम के रूप में शुरू होकर के, और इस समय राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कविराज व्यास जी जब इसमें आए तो ये तो इस पे तो और भी रंग चढ़ गया, जिसके लिए वो कहा कि ऐसी रंग रंगियों की रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग लग गया है। और उस रंग को और खूबसूरत आप करने जा रहे हैं। तो आते हैं, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, कुछ आप हमें ना ये बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक आपकी जो अविस्मरणीय स्मरणीय याद होगी जो आपने पेशकारी की है स्टेज पर, कुछ एक मैं संक्षेप दो पंक्ति में। अभी 6 सितंबर को मैं राजस्थान के अणुशक्ति रावत भाटा पर, जहाँ पूरे राजस्थान में बिजली उत्पन्न करके भेजी जाती है जी, उस करंट के उस हेडक्वार्टर पर मैंने राष्ट्रीय स्तर के संपत सरल, बनज कुमार बनज, राजकुमार बादल, अर्जुन सरल, हाँ संपत जी सरल, जो व्यंग के इस समय अंतरराष्ट्रीय और इतने प्यारे, मैं उनसे 30 वर्ष बाद मिला। एक जयपुर के बनज कुमार बनज जो अपने दोहों की प्रस्तुत करती है, एक राजकुमार बादल जो मेरे ही प्रदेश के हैं, बहुत हिंदी राजस्थानी में, एक कोटा के अर्जुन अल्लड़। इस टीम के साथ जब मैंने अणुशक्ति में जो गीत मैंने प्रस्तुत किया उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। और ऑडियंस के लिए एक बात कहूंगा कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। हमारे बाद नई पीढ़ी के कृतिकार भी आएंगे, हम तो सीनियर है चले जाएंगे, लेकिन मैं उनका आह्वान कर रहा हूँ। और ये पीस म्यूजिक का जो डायस है ये उन नवोदित कवियों को भी लाएगा जो भावी उद्यान बनाने वाले। आपके इस जज्बे पर मुझे भी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। सुनाइए। कि आखिर समंदर में वही कश्तियां निकलती हैं, वाह, आखिर समंदर में सफर पर वही कश्तियां निकलती हैं जिन्हें मालूम है कि यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें मालूम है कि यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। और मुझे लगता है कि आपकी रचनाओं को, जो आपके इन शब्दों को जो शक्ति से भरे हुए, उमंग उल्लास से भरे हुए, इनको तो तेज हवाओं का असर बेअसर है ये सब। हमारे यहाँ शायरों ने कहा है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता। जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है जी। तो ये जो राहत इंदौरी साहब का शेर है ये जी, पर मैं आधा इसलिए बोला कि हमें ईश्वर बुलवाता। तो मैंने वो रावत भाटा में जो गीत, उसकी एक वानगी देखेगा। एक कदम तुम चलो, मुझे यहाँ से एक फोन मिला और मैं दौड़ के आया। एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं आऊंगा, एक कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं आऊंगा, एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊंगा, एक कदम तुम चलो। और एक बंदी इसका, इसलिए ये गीत है पूरा कभी सुनाएंगे। मत निराश होना कि गीत मर चुके हैं, मत निराश होना कि गीत मर चुके हैं रे, ढूंढो इन हीरों को जो निखर चुके हैं। आप हीरे पकड़ के ला रहे हो और मेरे लिए तो आप हीरे नहीं, ओम जी आप तो कोहिनूर हो यार।
लेकिन आप भी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरी कविता इंतजार कर रही है आपके। सुनिए, चलेगा हमारा परिचय देखिए, कविता जी लाइए। हमारा परिचय कि आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो गया। वाह 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 वाह। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा। देखिए, मेरा सौभाग्य देखिए कि आपके शब्दों को, इन लबों को बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे आसार धन्य हो रहे हैं आपके लबों कि से। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो गया। हंसी की कविता पर, हंसी की कविता हो पर हाँ, कविता हंसी ना हो। वाह वाह वाह, क्या बारीक हंसी बात की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो। मकसद मेरा यह है कविता खोपड़ी में नहीं हृदय में बसी हो। क्या बात है। वो कहते ना कि हमारे पंजाबी में एक बात कहते हैं जी, कहते कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ है, दूसरा मेरे से अच्छा है। अच्छा, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ है। हाँ, ये दिल सीधा साधा है, दिमाग बेढंगा है। वाह 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 वाह। ये दिल सीधा साधा है, हाँ, दिमाग बैठेगा। दिमाग बेढंगा है। आपने जो कहा कि हृदय में बसी जो है वो कविता है। हृदय में बसी हो तो थोड़ा खोपड़ी से हृदय में उतरो, बहुत दिन से बिगड़ गए हो थोड़ा नितरो। गंदे हो गए हम। अभी मैं विराम दूंगा जी, अब मैं इसको समझा। बिल्कुल। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी न हो। आजकल मंचों पे कविता की हंसी हो। उड़ा, और खिल्ली खिल्ली उड़ा। और कविता नहीं है, जीवन ही कविता है। दाम्पत्य जीवन ऐसा हो, लोग हंसी नहीं उड़ाए, देख के जोड़े को ये नहीं कहे यार ये भी ऐसा आइकॉन, ऐसा आदर्श जीवन जिए हैं, जैसे हमारे यहाँ राम और सीता, शिव और पार्वती, ऐसा जोड़ा होना चाहिए है। तो यहाँ बात है आज की रात संस्कार। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो। मकसद मेरा यह है कि कविता खोपड़ी में नहीं हृदय में बसी हो। तो थोड़ा खोपड़ी से हृदय में उतरो, बहुत दिनों से बिगड़ गए यार, थोड़ा नेत्रो, बहुत गंदगी आ गई है। तो अभी मुझे आपकी बात याद आ रही कि कभी कविता जो अभी आप कह रहे हो खोपड़ी से, क्योंकि अभी लोगों को रोकड़ी चाहिए, इसलिए खोपड़ी की बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। ये रोकड़ी जो चाहिए ना, उसके कारण कविता बिगड़ गए। आगे देखिए, बड़ी प्यारी बात है। हाँ कुमार, तो थोड़ा खोपड़ी से हृदय में उतरो, बहुत दिनों से बिगड़ गए यार, थोड़ा नितरो, मेरे पास बैठो। आगे देखिए। कुम्हार घड़े बनाने से पहले मिट्टी गूंथता है। मिट्टी हाँ तैयार करता है वो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। तो कुम्हार घड़े बनाने से पहले मिट्टी गूंथता है, किसान बीज बोते समय आंख नहीं मूंदता है, गृहिणी रोटी से पहले आटा लगाती है, फनकार राग से पहले वीणा मिलाते, ट्यून करते हैं। हमारा ऐसा करते, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वीणा मिलाते, हमारा ट्यूनिंग होती है, रियाज होता है, सारंगी, सितार। कई बार हमें कहते हैं आपका गाना कहाँ से हो रहा है, सी शार्प से हो रहा है, ई से हो रहा है, डी से हो रहा है, पहले काले से हो रहा है, दूसरे से हो रहा है, तो स्केल दिया जाता है। और वो देखो आपके शब्दों का स्केल क्या है, उसका मापदंड क्या है, वो तो ये तैयारी है। देखिए मैं फनकार राग से पहले वीणा मिलाती है, डॉक्टर ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया देता है, खिलाड़ी मैच से पहले थोड़ा वार्म अप होता है। अरे वाह, मतलब बिफोर रियल रिहर्सल की बात हो। बहुत बढ़िया बात कही आपने, मैं धन्यवाद करूंगा, आपने इस पर बहुत अच्छी टिप्पणी की कि परफॉर्मेंस से पहले रियाज होता। वाह वाह वाह। तो भला मैं कैसे सीधे तुम्हारे मन में गीत डाल दूं? हाँ, जब वो इतनी तैयारी करता तो ऑडियंस से मैं कहता हूँ मैं आपको 5-7 मिनट तैयार करूंगा, आपका ट्यूनिंग भी मैं सीधा राग मल्हार कैसे गा दूं? आपको आपको तो स की अभी सब तक नहीं आता है, सारे गामा पादा नहीं सा। तो कैसे सीधे तुम्हारे मन में गीत डाल दूं? अब पंक्तियां देखेगा। तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। वाह भाई, आप मुझे दिल तो दो, आप मान्यता तो दो मुझे, आपसे मेरी सगाई तो होने जाए फिर विवाह होगा। अब आप मुझे जानते ही नहीं, मैं फेरे कैसे लूं आपके साथ? तुरंत डिवोर्स जाना पड़ेगा। मतलब फेसबुक मैरिज नहीं हुआ, उसके पक्ष में नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, क्या बढ़िया बात, आगे बढ़िएगा। तो तुम समर्पण की कुमकुम तो घोलो यार, फिर मैं कविता का भाल दूं। तो ये रनवे पूरा हुआ मेरी कविता का, अब फ्लाइट है। हाँ, क्या ये रनवे पूरा हुआ मेरी कविता का, अब फ्लाइट है। यारो दिखा दो आज हंसी और आंसू, आज कविता की नाइट। अच्छा, हंसी भी साथ है और आंसू भी साथ, इसलिए कि हम जब करुण रस में आएंगे
तब आपके आंसू आएंगे। और जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो मैं आपको हंसाऊंगा भी, क्योंकि मैं आपको पीड़ा और दुख देने नहीं आया, मैं आपको उपदेश देने भी नहीं आया, मैं आपका मनोरंजन करने नहीं आया, मैं आपका मनोभंजन भी करने आया हूँ कि कहाँ आपकी पर्सनालिटी में रुकावट आ रही है उसको भी हटाऊं। और व्यास जी, आंसू दुख के भी हैं और आंसू खुशी के भी है। खुशी के भी, जो मेरिट में जो बच्चा हजारों तरह के ये होते हैं आंसू। अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। बढ़िया बात, क्या बात है। और आपका तो कमाल है यारो, दिखा दो आज हंसी के आंसू, आज कविता की नाई। हमारी कवि सम्मेलनों का परिचय है। मैं ऑडियंस को कहता हूँ हम क्या हैं और आप क्या। मैं तैयार करूंगा आपको, आपकी सरजमी को पहले फर्टिलाइज करूंगा, हल चलाऊंगा, फिर कमेंट्री की बारिश आएगी, उसके बाद गीतों के बीज बोके जाऊंगा और सुबह अंकुरित हो जाएगा आपका घर। धूप पानी आप देते रहना। बिल्कुल देता। अब आप देखो, इसमें एक बात और है, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। कविता क्या है? जमीन काली होती है जी, भूमि काली होती है, मिट्टी काली होती है, काली हो। मकई या तो सफेद होती है या पीली होती, लाल होती, जो भी है। मिट्टी भी उनकी काली होती है जिन्होंने संभाली होती है। ये अगर बिल्कुल उसमें रेती पत्थर आ जाता तो उसका रंग। जमीन काली है, मकई सफेद और पीली है, और हरी होके निकलती है। हरी की कृपा नहीं तो क्या मेरी योग्यता है? और एक बीज बोते और 2 उसके शाखाएं निकलती, फिर उस पे भुट्टे लगते, एक दाने पे 500 भुट्टे रिटर्न में मिलते हैं। आप दे क्या रहे हो इस सोसाइटी को? मैं बहुत जनों को कहता हूँ, आप क्या दोगे? क्या आपको अवसर मुझे यहाँ क्या मिले? ये आपके साथ बैठने का जो मुझे अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या लेऊं मैं आपसे, बताइएगा। और ये मौका मिल रहा मुझे, पूरा वर्ल्ड में एक नाइट में हीरो हो जाऊंगा मैं आपके साथ बैठ के। एक नाइट में हीरो होने, इससे बड़ा विज्ञापन और क्या? मेरा दिल भी तो यही बार बार गा रहा है कि व्यास जी के साथ रह करके मेरी भी प्यास मिट रही है आज, शब्दों की प्यास। क्योंकि मैं भी तो अधूरा था। शब्दों की कहीं कोई कमी मुझे नजर आती थी, जो आज मुझे लग रहा है वो कमी भरती जा रही है। आप तो भजन तो गाते हैं, लेकिन कविता के पैरेलल एक और विधा होती है, गजल। तो आप मेरे इसको रंजकता लाने के लिए बता दिया, अब आपके लिए भी रनवे पूरा हो गया। जरा जुगलबंदी तो होनी चाहिए। देखिएगा, मतलब जब रविशंकर जी सितार बजाते थे तो सोलो बजाने के लिए जाकिर साहब को पूरा मौका देते थे। तो मैं चाहूंगा एक छोटी सी प्रस्तुति आपकी हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। वो कहते ना कि सफर का शौक हमें कहाँ ले चला है। वाह, सफर का शौक हमें कहाँ ले चला है, किसी को भी कुछ नहीं मंजिल का पता है। आप गजलों की, कविताओं की बात करते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हो कि संगीत का क्या हाल हो चुका है। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, ये गजल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बशीर बद्र जी की लिखी हुई है। बहुत अच्छा। उनके साथ मुझे मंच पढ़ने के मौके मिले। बशीर बद्र के साथ मैंने कविताएं बोली है, कुंवर बेचैन साहब उनके साथ मैंने गीत पढ़े हैं, संतोषानंद के साथ मैंने गीत पढ़े हैं, नीरज जी के साथ तो बहुत पढ़ा है मैंने। नीरज जी के जी साहब, गोपाल दास जी नीरज के क्या कमाल के मेरे आइकॉन है, वो मेरे आदर्श है। तो वो पंक्तियां ऐसे हैं जी। मैं कहूँ किसे मेरे साथ चल, अंतर से शुरू कर रहा हूँ। क्या बात है, मुखड़े से नहीं, नहीं जरूरी नहीं। मैं कहूँ किसे मेरे साथ चल, मैं कहूँ किसे मेरे साथ चल, यहाँ कौन किसके करीब है, यहाँ कौन किसके करीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब। वो जो इश्क था वो जनून था, वाह वाह वाह, क्या वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिज्र है ये नसीब है। क्या बात है, ये हिज्र है, ये जो हिज्र है ये नसीब। मुझे इतनी अच्छी लगती है, और जब जिसके साथ हारमोनियम और तबला मिल जाता है, कमाल है।
और इस पर जो जब तबला इस पर वो 3 तार में बजता है साथ में, इसमें सब ढन ढक ढन ढन ढन, तो इतना अच्छा लगता है कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। स्वामी जब आप गा करके जब सम पे आते हैं ना, तो जब आप गाते हैं तब तो मैं ध्यान में होता हूँ, पर जब आप सम पे आते हैं तो मैं समाधि में चला जाता हूँ। वाह, अरे ये तो देखिए, हाँ। ये तो आपकी एक खूबी है। मेरा म्यूजिक रहा, मेरा म्यूजिक भी रहा, मैंने एम्यूज किया वोकल में। ओ अच्छा जी अच्छा। हाँ, पहले मैं संगीत में ही था और गाता था। स्वरो व ब्रह्म नयति संशयति, स्वर ब्रह्म है। फिर मुझे अपरिहार्य कारणों से कविता में आया तो मैंने बदल दिया, शब्दों व ब्रह्म नयति संशयति। अब मैं मंचों से भी, बोलने से भी मुझे पीड़ा, अब मैं मौन में और निशब्द में आ गया हूँ। तो मैं गीत नहीं गाता हूँ, अब गीत नया गाता हूँ। चलिए व्यास जी, बहुत बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी, और हमारे दर्शकों की आपकी कविताओं से रंगीन रातें भी होंगी। तो क्यों ना अब इसे विराम दिया जाए। अगली कड़ी में फिर आपसे नए शब्द, नई कविताओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। ओम शांति।